गुड आफ्टरनून बेटा। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? ठीक है, ओके। कल अपना टॉपिक चल रहा था एल्कीन, एल्काइन और एल्कीनाइन का नामकरण। इसके अपन ने नियम्स पढ़े थे सारे, एल्कीन, एल्काइन एंड एल्केनाइन। और ये तीनों ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होता है, एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीनाइन जिसमें डबल व ट्रिपल दोनों उपस्थित हो, ये एल्केनाइन। आज अपने को इनके एग्जाम्पल्स लेने हैं और एग्जाम्पल्स में अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड Br CH3। फर्स्ट एग्जाम्पल सबसे पहले रूल्स फॉलो करेंगे। लंबी श्रृंखला का चेन, ये लंबी श्रृंखला का चेन करने के बाद में अपन करेंगे इसका अंकन। अंकन करने के लिए वही सिस्टम, द्विबंध को पहला नियम, द्विबंध को मिनिमम नंबर मिले, इधर से स्टार्ट हो 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड, इधर से स्टार्ट हुआ 2 पे डबल बॉन्ड। जब द्विबंध समान दूरी पर आए तो समान दूरी पर आने पर आपको जब नोमेनक्लेचर इसका करना है तो नोमेनक्लेचर करते टाइम, अंकन करते टाइम आपको प्रतिस्थापी को देखना है, प्रतिस्थापी उपस्थित है। तो इसमें प्रतिस्थापी है तो 1 2 3 4 नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, पहले डबल बॉन्ड, पहले ब्रोमो प्रतिस्थापी का नाम, फिर प्रतिस्थापी के बाद में कार्बन संख्या पे जाओ। कार्बन की संख्या है 4, तो 4 के लिए अपन यूज में लेते हैं ब्यूट, ब्यूट प्लस इन, लेकिन डबल बॉन्ड आपका 2 नंबर पे है तो 2 नंबर पे होने की वजह से इसका नाम आप लिखोगे, या तो लिख दो 2 ब्यूटीन। पहला तरीका तो आप आगे भी लगा सकते हो और आगे नहीं लगाते हो तो इसको इस दूसरे टाइप से लिख सकते हो ब्यूट 2 इन। सेकेंड टाइप से अपना ये एग्जाम। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CO CH3 CH2 CH3 C CH डबल बॉन्ड CH CH3, या इसमें अगर एक ग्रुप और अपन अटैच करें तो NO2 अटैच कर सकते हैं, नाइट्रो। यहाँ पे अगर अब इसका नाम देखेंगे अपन तो इसके नाम के लिए सबसे पहले लंबी श्रृंखला का आप चयन करो। लंबी श्रृंखला जो होगी, यहाँ पे लंबी श्रृंखला ये आएगी, चाहे किसी भी एंड से आप देखो लंबी श्रृंखला ये होगी। अब इसके अंदर अंकन करो तो 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड आ गया, इधर से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4, 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो अंकन इसका इधर से होगा, अंकन इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 नाम लिखेंगे इसका, नाम हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 3 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, 3 प्रतिस्थापी है, एक है मेथिल, एक है मेथोक्सी, OCH3 को मेथोक्सी बोलते हैं, और थर्ड आ जाएगा अपना NO2 नाइट्रो। मतलब N तो बाद में आएगा, M पहले आता है, लेकिन M में आपके 2 जुड़े हुए हैं। मैंने आपको रूल पढ़ाते टाइम बताया था, रूल के अंदर कि जब एक किसी कंपाउंड के अंदर मेथिल और मेथोक्सी दोनों एक जगह आ जाए, या एथिल और एथोक्सी दोनों एक जगह आ जाए, एक ही कंपाउंड में आ जाए, तो आप पहले मेथोक्सी का नाम लिखोगे फिर मेथिल का। ऐसे एथोक्सी हो तो एथोक्सी का नाम पहले फिर एथिल का, तो यहाँ पे नाम होगा 4 एथिल 4 मेथिल 2 नाइट्रो
फिर कार्बन नंबर देखो आप, इसके अंदर कार्बन है अपने पास 6 के लिए, और 2 नंबर से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो हेक्स 2 इन या 2 हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा अपना ये। इस एग्जांपल को देखो आप, यहाँ पे इस एग्जांपल का जब अपने पहला रूल पे जाओ, लंबी श्रृंखला का चयन करो आप। अगर आप लंबी श्रृंखला का आप चयन करोगे तो लंबी श्रृंखला के चयन के अंदर 1 2 3 4 4 5 6 7 8, यहाँ पे बेटा ये 1 CH3 हटेगा, वैलेंसी ज्यादा हो रही है इसकी, 3 and 4। एक मिनट, CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये कंपाउंड बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे अगर अपन ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड लेते ही इसकी वैलेंसी ज्यादा हो जाती है, वैलेंसी ज्यादा हो जाती है, इस वजह से ट्रिपल बॉन्ड को अपने को चेंज करना पड़ेगा। अब सर ये नेम सही है क्या? 2 ब्रोमो 2 कौन सा सर, 4 पर इथाइल क्यों लिखा है? सॉरी 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 बेटा, ये मैथोक्सी है, मैथोक्सी सॉरी, मैथोक्सी ग्रुप है ना, ये इथाइल लिख दिया गलती से यहाँ। चलो अब इसमें देखो, इस कंपाउंड को आप 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर अपन ये लंबी एल्केन अगर ये होता तो अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कंपाउंड होता, ये चेन अपन इसका सिलेक्शन करते हैं। लेकिन अगर अब यहाँ पे अपने पास ट्रिपल बॉन्ड भी है, अगर त्रिबंध उपस्थित है, तो अपना नियम ये कहता है कि त्रिबंध को आपको मेन चेन में लेना है, और मेन चेन में लोगे तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। अब 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट चेन ये है, 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर वाली यहाँ पे अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये 6 की होगी, और अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये अपनी चेन हो जाएगी 7 की। तो यहाँ पे अपने पास अपन इसको इस चेन को लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 की आ रही है ये, लेकिन अगर मैं इसको लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर वाली 6 की आ रही है, यहाँ 7 की आ गई। अब अपन अंकन करेंगे, अंकन करेंगे तो त्रिबंध या डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 3 नंबर पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं अपने पास, 3 नंबर पे जब 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, पहला ग्रुप मेथिल, अब दूसरा ग्रुप, वैसे ये देखो अगर अपन कॉमन सिस्टम में चले तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल। लेकिन जब अपन आईपीएसी नोमेनक्लेचर में चलते हैं तो आईपीएसी नोमेनक्लेचर में इनको डायरेक्ट लिखा जाता है, डायरेक्ट मतलब प्रतिस्थापी के अंदर प्रतिस्थापी वाला जो ब्रैकेट वाला सिस्टम आएगा उसको अपने को फॉलो करना है। ये तो है प्रोपिल और ये है मेथिल। पहले जो ये बड़ा ग्रुप है, अब इसका तो एम और पी, एक पहले तो एम, पहले मेथिल का लिखो एम और फिर प्रोपिल, क्योंकि मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ इसका नाम होगा ट्रीमेथिल। फिर आप इस पे चलो, वापस लगाओ 3 और फिर लगा दो ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लगाओगे तो मैंने आपको बताया था देखो 1 2 3, फिर इस प्रतिस्थापी की नंबरिंग करो। प्रतिस्थापी सर बेटा कौन सर एथिल आना चाहिए ना, कौन से ग्रुप के लिए कह रहे हो बेटा, इसके लिए कह रहे हो क्या?
एक बार टाइप करके बताओ मेरे को, कौन से एग्जाम्पल के लिए कर रहे हो? राज ने जो मैसेज किया है एथिल आना चाहिए। जो पहले करवाया इसके लिए बेटा, इस एग्जाम्पल के लिए कर रहे हो क्या आप? तो इसमें देख बेटा, इसके अंदर यहाँ लंबी श्रृंखला ले, सबसे लंबी श्रृंखला लेनी है आपको। और अगर लंबी लोगी तो 1 2 3 4 5 6 स्टेटिमेटिक ऐसी भी हो सकती है, लेकिन ये चेन बन रही है यहाँ पे। अब इस चेन के अंदर पूरे के ब्रैकेट बना लिया अपन ने। अपन इस डायरेक्ट इस चेन को नहीं ले सकते, 1 2 3 4 5 ही हो गए, ये ओनली 5 की चेन बनेगी, तो ये 6 की चेन ले ली। अब नंबरिंग करो तो युगन को कम मिलेगा। अब यहाँ देखो, तो ये तो पूरी चेन हो गई, तो इधर एक तो मेथिल, एक मेथोक्सी और एक नाइट्रो, तीन ही तो ग्रुप है इसके अंदर, तीन ही ग्रुप है, तो तीनों के अंदर एम पहले आता है, एम से तो पहले मेथोक्सी का, फिर मेथिल का, फिर नाइट्रो का, और लास्ट में 6 कार्बन है H2इन। बताओ बेटा अब क्या दिक्कत आ रही है? राज क्लियर है क्या अब? तो ठीक है सर। अब आप इधर आओ, देखो इसके अंदर पहले आप ये देखो लंबी श्रृंखला लो, उस लंबी को लेना है जिसमें द्विबंध या त्रिबंध हो, तो त्रिबंध वाला हो गया एग्जांपल। अब त्रिबंध के बाद में आप यहाँ पे चलो, प्रतिस्थापी को नाम पहले लिखो। तो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे तो पहले तो आएगा अपना मेथिल का नाम, और ये एम और पी, एम पी वाला फॉर्मूला आ गया। ये है देखो, अगर मैं इस ऊपर वाले CH3 को हटाता हूं, मैंने पहले भी बताया था CH CH2 CH3 अपने पास बेटा ये ग्रुप है, वो ऊपर पूरा ग्रुप अपना ये ग्रुप है। अगर मैं इस CH3 को यहाँ से हटा देता हूँ तो अपने पास आता है 2 लग जाता है, और 2 लगते ही 3 कार्बन वाला एल्किल समूह आ गया प्रोपिल, ये हो गया प्रोपिल। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोपिल के अंदर प्रतिस्थापी के अंदर प्रतिस्थापी है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ CH3 लगाया है। अब आप इस प्रोपिल के अंदर 1 2 3 तीनों के अंदर देखो, एक नंबर के ऊपर मेथिल जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, तो प्रोपिल के अंदर मेथिल जुड़ा हुआ है, तो जो प्रतिस्थापी के अंदर प्रतिस्थापी आए तो उसका नाम आपको ब्रैकेट में देना है। तो ब्रैकेट लगाओगे आप, पहले लिखोगे 1 मेथिल, फिर लिखोगे प्रोपिल, क्योंकि ये प्रोपिल के ऊपर जुड़ा हुआ है मेथिल, और फिर कार्बन देखो, कार्बन 7 और एक नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप इसको इसकी एक ही त्रिबंध और एक नंबर पे हो, तो उसकी स्थिति दर्शाने की जरूरत नहीं है, तो अपना नाम हो जाएगा हेप्ट प्लस आइन, हेप्टाइन, या हेप्ट 1 आइन। हो गया बेटा? बोलो, ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। कई बार ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं छोटे, जैसे एक डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है अपने, CH2 डबल बॉन्ड CH 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 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। जब कोई ऐसी कंडीशंस आ जाए, इस एग्जांपल को देखना थोड़ा अलग टाइप से है, कि अपना रूल ये कहता है कि द्विबंध को आपको लेना है, या त्रिबंध उपस्थित हो तो त्रिबंध को लेना है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आप किसी भी तरफ की चेन ले लो आप यहाँ पे। जैसे अगर मैं इसका चेन लेता हूं तो यहाँ डबल बॉन्ड बच रहा है, इधर डबल बॉन्ड बच रहा है, और अगर मैं इसको लेता हूं तो इधर वाला बच रहा है, अगर मैं सीधी लेता हूं तो ये बच रहा है। तो यहाँ पे अपने को एक छोड़ना पड़ेगा, एक छोड़ोगे तो यहाँ पे जो चेन बनेगी, जैसे मैं ये सीधी चेन ये लेता हूँ, अब इसकी नंबरिंग करो आप। अगर नंबरिंग आप करोगे तो नंबरिंग के अंदर
इसी जगह अगर आप अब नंबरिंग दोनों तरफ से 1 पे डबल बॉन्ड, इधर भी 1 पे डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5। अब देखो बेटा यहाँ एक नया ग्रुप आया है अपने पास। अगर कहीं पे जिसे डबल बॉन्ड को छोड़ना पड़ रहा हो, 2 कार्बन वाला जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं बेटा विनाइल। एक अलग ही नाम दिया जाता है इनका, विनाइल। तो यहाँ पे 3 विनाइल, फिर बाकी नाम वैसा का वैसा लिख दो। 5 कार्बन है तो पेंट। फिर अब देखो डबल बॉन्ड 2 आ गए, अगर 2 डबल बॉन्ड आ गए तो दोनों की स्थिति आपको दर्शाकर आपको उसका उसमें इन डाई और डाई या ट्राई वगैरह वो लगाना है आपको। 3 विनाइल पेंट, फिर आप लगाओ कार्बन में 1 नंबर और 4 नंबर, 1 और 4, क्योंकि 1 नंबर से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, फिर 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो अपना हो जाएगा पेंट 1,4 डाई इन, पेंट 1,4 डाई इन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। CH3 C CH3 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम बताओ, देखिए आप इस कंपाउंड का नाम बताओ। फोर 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 डाई मिथाइल पेंटाइन। ठीक है बेटा, 4,4 डाई मिथाइल पेंटाइन। दीपक, आयुष, राज, ठीक है बेटा। अब कुछ एग्जाम्पल, अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है, देखो इस एग्जाम्पल का नोमेनक्लेचर आप करो। देखो ये फर्स्ट एक नंबर जो डाला है इसका नाम लिखो आप लोग। किसी को डाउट है, कोई दिक्कत आ रही है तो वो टाइप करके लिख सकता है।
ये जो एग्जाम्पल है, देखिए इस एग्जाम्पल का नेम लेते हैं अपन। सबसे पहले अपना रूल है कि लंबी श्रृंखला का चयन करो, लेकिन असंतृप्त के अंदर उस श्रृंखला का चयन करो जिसमें द्विबंध और त्रिबंध दोनों आए। जब द्विबंध और त्रिबंध दोनों आए, या अगर द्विबंध आए तो उसके अंदर अपनी मेन चेन के अंदर अपना उसको आना चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो अगर ये चेन अपन लेते हैं तो ये डबल बॉन्ड रहता है, और अगर इस चेन को अपन अब 1 2 3 4 5 अपने पास, अपने को ये चेन लेनी पड़ेगी, इस चेन को आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें द्विबंध और त्रिबंध दोनों। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट अपना आता है नंबरिंग का। अगर नंबरिंग करोगे तो द्विबंध को मिनिमम नंबर मिलने चाहिए। इधर से स्टार्ट करो 1 नंबर पे द्विबंध, इधर से स्टार्ट करेंगे 1 नंबर पे द्विबंध। नेक्स्ट अपना आता है अगर दोनों एक एक नंबर पे आ रहा है तो फिर अपन बढ़ते हैं प्रतिस्थापी की तरफ। प्रतिस्थापी की तरफ बढ़ेंगे तो प्रतिस्थापी इधर से 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, तो नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5, अंकन कर दिया। अब नाम लिखो। देखो नाम लिखने के लिए ब्रैकेट बनाने के बाद में, श्रृंखला का अंकन होने के बाद में आप ये देखो कि दोनों तरफ कौन कौन से समूह उपस्थित है। इधर अपने पास एक मेथिल समूह है, इधर इधर अगर मैं इस CS इधर इस CH3 को और NO2 को हटाता हूं, अगर मैं इस CH3 को और इस NO2 को हटाता हूं तो अपने पास बनता है एथिल 2 कार्बन वाला, मतलब प्रतिस्थापी के अंदर प्रतिस्थापी है। तो आप इसकी नंबरिंग इधर से करोगे तो 1 2, ये तो अपने 2 कार्बन वाला एथिल होगा और इधर एक कार्बन वाला मेथिल होगा। थोड़ा ढंग से समझना बेटा। ऐसे एग्जांपल जो कॉम्प्लेक्स टाइप के एग्जांपल है उन्हीं में मिस्टेक होती है, नॉर्मल एग्जांपल अपन हमेशा कर लेते हैं। तो नॉर्मल एग्जांपल जब हो जाता है, यहाँ देखिए एथिल के अंदर दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। ये तो M और ये E, इथाइल, एथिल का मतलब इथाइल, इससे स्टार्ट हो रहा है। तो पहले इसका नाम लिखो और ब्रैकेट के अंदर लिखना है क्योंकि प्रतिस्थापी के अंदर प्रतिस्थापी है अपना। तो यहाँ पर नाम लिखेंगे, 3 लगाओ, ब्रैकेट लगा दिया। फिर आ जाएगा अपना, इसका नाम लिखो ब्रैकेट के अंदर। देखो 1 नंबर पे एक तो नाइट्रो जुड़ा हुआ है, एक मेथिल जुड़ा हुआ है, तो अपन पहले M पहले आएगा तो अपन लिखेंगे 1 मेथिल। फिर आ जाएगा अपना 1 मेथिल के बाद में 1 नाइट्रो, फिर 1 नाइट्रो और किसके ऊपर जुड़े हुए हैं? एथिल के ऊपर, तो एथिल। ये हो गया ब्रैकेट के अंदर अपना नाम। इस पूरे ग्रुप का नाम अपन यूं कह सकते हैं। ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि 3 नंबर पे ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर देखो आगे, अब 2 नंबर पे आगे अपने मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर पे अपन फिर लिखेंगे मेथिल का। अभी इस पूरे का नाम लिखा मेथिल। फिर अब आप 2 नंबर पे मेथिल लगाओ। मेथिल लगाने के बाद में आप बढ़ो कार्बन की संख्या पे। कार्बन अपने यहाँ पे 5, तो पेंट। फिर आप डबल बॉन्ड देखो कितने हैं, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे, तो अपना हो जाएगा 1,4 डाइईन। बताओ बेटा इसका नाम समझ में आया कि नहीं आया? पहले इसका नाम ब्रैकेट में लिखो और ब्रैकेट में लिखने के बाद में ये पूरा इसमें एक, ये इसमें क्या, एक बार और बताओ ठीक है। राज ने जो मैसेज जो लिखा है बेटा, आपने 3 विनाइल लिखा है, वो कंडीशन तब आएगी विनाइल वाली जब कोई 2 मतलब अपना उस श्रृंखला के अंदर द्विबंध आ ही नहीं रहा हो। लेकिन यहाँ अपनी कंडीशन है कि द्विबंध अपने 5 कार्बन की श्रृंखला में आ रहा है। अगर वो इधर और बचता तो अपन उसको विनाइल की फॉर्म में लेते, लेकिन यहाँ तो मेन चेन के अंदर आ रहा है। पहले तो मेन चेन को देखो आप। मेन चेन को देखने के बाद में नंबरिंग करो। नंबरिंग में 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और इधर भी 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, दोनों तरफ सेम आ रहा है, मतलब 1 नंबर डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से करते हैं तो 1 नंबर पे। तो फिर आप प्रतिस्थापी को देखो, प्रतिस्थापी यहाँ 2 नंबर पे मेथिल आ रहा है और यहाँ 3 नंबर पे आ रहा है, तो 3 नंबर आने पे अपन इधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से नंबरिंग करने के बाद में अब देखो ये पूरा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, इसका एक फिक्स नाम तो होता नहीं, तो इसका नाम अपन ब्रैकेट में लिखेंगे 3।
3 लगाने के बाद में आप देखो एक नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ और एक नंबर पे नाइट्रो, दोनों लिख दो। एम पहले आता है, एन से 1 मेथिल 1 नाइट्रो, फिर ये किस पे जुड़े हुए हैं, एथिल पे जुड़े हुए, तो एथिल, फिर अपना आ जाएगा 2 पे इधर मेथिल, और फिर कार्बन देखो कितने 5 पेंट 1 और 4, एक नंबर से 4 से चालू हो रहा है 1,4 डाइईन। अब बताओ बेटा, हो गया क्या? दिख नहीं रहा कॉर्नर में सर। बेटा सिर्फ मैंने यहाँ नाम लिखा है और कुछ नहीं, ये ब्रैकेट जो एथिल लगाया है यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, फिर 2 मेथिल पेंट 1, रिपीट कर देता हूँ इसको आगे, मतलब ब्रैकेट में लिखने के बाद में आप लिखोगे 2 मेथिल, फिर आ जाएगा कार्बन नंबर पेंट, फिर डबल बॉन्ड देखो एक नंबर 4 पे, तो 1,4 डाइईन, दिख गया? मिटा दूं क्या बेटा? मिटा दूं? अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखो, देगा नेक्स्ट एग्जांपल का नाम दो। नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल के अंदर आप चेन लोगे, ये एल्कीनाइन का एग्जांपल होगा क्योंकि इसमें द्विबंध और त्रिबंध दोनों आ रहे हैं। नंबरिंग एल्कीनाइन के अंदर आपको मैंने बताया था रूल कि पहले आप द्विबंध और त्रिबंध में से दोनों में से जो नजदीक आ रहा है उधर से नंबरिंग करो। आप उसको देखो कि दोनों में से जो नजदीक आ रहा है। दूसरी कंडीशन, अगर दोनों सेम डिस्टेंस पे आ रहे हो तो आप नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से द्विबंध को मिनिमम नंबर मिले। अब यहाँ देखो एक नंबर पे त्रिबंध और इधर 2 नंबर पे है, तो अपन इधर त्रिबंध की तरफ से नंबरिंग कर देंगे इसका, न कि द्विबंध की। अगर ये सेम होता, ये डबल बॉन्ड यहाँ होता, अगर ये द्विबंध एक नंबर पे आता, मतलब त्रिबंध और द्विबंध दोनों सेम डिस्टेंस पे आते, तो अपन क्या करते फिर अपना ये रूल चलता कि द्विबंध को पहले देते और त्रिबंध को बाद में। अब यहाँ बेटा आपका जो ये है, अब नाम लिखो इसका, देखो एक मेथिल इधर और यहाँ आ गया आइडो, ठीक है, 4 आइडो 3 मेथिल हेक्स 4 इन 1 आइन। आइन के अंदर बेटा YN होता है, AIN नहीं होता। तो यहाँ पे अब आप देखो, अब इसके अंदर ये त्रिबंध और ये डबल बॉन्ड, पहले आप इसका नाम लिखोगे, आइडो पहले आएगा, तो 4 आइडो, फिर चलो 3 पे मेथिल 3 मेथिल, और फिर आ गए अपने कार्बन कितने हैं 6 के लिए आप लिखोगे हेक्स, फिर डबल बॉन्ड का पहले, अब डबल बॉन्ड कितने नंबर से स्टार्ट है 4 से, तो 4 इन और लास्ट के अंदर आप ये देख लो ट्रिपल बॉन्ड 1 से स्टार्ट हो रहा है 4 इन 1 आइन, ये नाम होगा इसका। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलो, ये एग्जांपल देखो, इसके अंदर ओनली एक डबल बॉन्ड है, लॉन्ग चेन इसकी ये होगी, लॉन्ग चेन इसके अंदर ये होगी। अब 1 2 3 1 2 3 3 नंबर पे, इधर 3 नंबर से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है और इधर भी 3 नंबर से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। जब सेम डिस्टेंस पे डबल बॉन्ड आए तो आपको क्या करना है कि प्रतिस्थापी को देखना है, 1 2 3 3 नंबर पे इधर भी प्रतिस्थापित, 1 2 3 3 नंबर पे इधर भी प्रतिस्थापित। तो अपना रूल ये कहता है कि समान है तो आप किधर से नंबरिंग कर दो, असमान है तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को लगाओ। तो यहाँ ब्रोमो पहले आएगा मेथिल से, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, नाम होगा 3 ब्रोमो 4 मेथिल। आगे बढ़ते हैं, कार्बन देखो कितने हैं 6, तो हेक्स, और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन 3 ब्रोमो 4 मेथिल हेक्सीन। हेक्सीन नहीं बेटा, आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है क्योंकि डबल बॉन्ड एक नंबर को छोड़कर आ रहा है।
एक नंबर कार्बन को छोड़ के डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए इसकी पोजीशन आपको रिप्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इस नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर एग्जांपल को देखो, सबसे पहले ये आएगा, ये इस चेन का अपन सिलेक्शन करेंगे। अब इसमें देखो 2 डबल बॉन्ड आ गए, एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। एल की 9 का ही एग्जांपल है, लेकिन 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग करो, 3 नंबर पे डबल, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर भी 1 नंबर पे डबल बॉन्ड। वही लफड़ा अपने कि अपन किधर से करें, तो जब मैंने कहा था जब दोनों समान दूरी पे आ जाए, त्रिबंध और द्विबंध, तो आप द्विबंध की तरफ से नंबरिंग करोगे, तो अपना नाम होगा, नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट अब अपन इसका नाम लिखेंगे, तो देखो आई भी है, मेथिल भी है। आई पहले आएगा एम से, तो पहले आई का नाम 5 आइडो, फिर 2 नंबर, 3 नंबर पे 2 3, 2 नंबर पे मेथिल है, और इधर 3 नंबर पे मेथिल है, 2 3, फिर 2 आ गए तो डाई, समान के लिए अपन डाई ट्राई लगाते हैं, मेथिल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आप देखो कार्बन नंबर, कार्बन है अपने पास 7, तो हेप्ट, हेप्ट लगाने के बाद में द्विबंध का लिखेंगे अपन। अब द्विबंध का आप जब आप लिखोगे, तो द्विबंध के लिए देखो द्विबंध कहाँ कहाँ स्थित है। पहले एक है तो डायरेक्ट उसकी पोजीशन लिखकर आपको इन लगाना है, लेकिन अगर 2 है तो आप दोनों की पोजीशन लिखकर फिर डाई लगाओगे आप इसके अंदर। 1 नंबर से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, 4 से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो अपन लिखेंगे 1 4, और 2 आते ही लगा देंगे डाई इन, दोनों के लिए, क्योंकि डबल आ गया तो डाई लगा दिया, इन लगा दिया। फिर अपन बढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड पे, 6 नंबर, त्रिबंध 6 नंबर पे आ रहा है, तो फिर अपन लिखेंगे 6 आइन। रिपीट कर रहा हूं, 5 पे आइडो, 5 आइडो, फिर 2 नंबर, 3 नंबर पे मेथिल, तो 2 3 डाइमेथिल। फिर कार्बन नंबर पे जाओ 7, तो हेप्ट, फिर हेप्ट के अंदर फिर डबल बॉन्ड का पहले तो 1 नंबर, 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 4 डाई और इन लगा दो। फिर 6 के ऊपर आ गया आइन, तो 6 आइन। बेटा ये समझ में आया नहीं आया, ये बताओ एग्जाम्पल। ठीक है, अब 2 एग्जाम्पल अपने मैंने और लिखे हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर ये लॉन्ग चेन, यहाँ पे इधर त्रिबंध और उधर भी त्रिबंध, दोनों डिस्टेंस वही फॉर्मूला अपन यहाँ पुटअप करेंगे। 1 नंबर पे त्रिबंध, इधर 1 नंबर पे त्रिबंध। जब सेम डिस्टेंस पे त्रिबंध आए हैं या डबल बॉन्ड आए, तो प्रतिस्थापी को देखो, प्रतिस्थापी इधर 1 2 3, उधर 1 2 3, उधर भी 3 पे, इधर भी 3 पे, लेकिन उधर नाइट्रो और इधर ब्रोमो। असमान आ गए, असमान आते आपको क्या करना है, इधर से नंबरिंग आप करो ब्रोमो की तरफ से, क्योंकि एन बाद में आएगा, बी पहले आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, सिंपल सा नाम है इसका, लिख दोगे आप। 3 ब्रोमो, 3 पे 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो, 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो, फिर आगे 6 कार्बन है इसके अंदर। 6 कार्बन के लिए आप लिखोगे हेक्स और डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड 1 और 5 से स्टार्ट हो रहा है, 1 5 डाई आइन। एक इनमें बेटा आईपीएसी नोमेनक्लेचर में एक रूल चलता है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेरे तो क्या बोर्ड पे जैसे कभी जगह कम रहती है तो मैं उसको नीचे लिख देता हूँ, अदर एग्जाम्पल को मिटाना नहीं पड़े। आप जब भी आईपीएसी नोमेनक्लेचर करो तो उसका नेम एक ही लाइन में लेना है आपको, सीधा उसको तोड़ के आधा ऊपर आधा नीचे नहीं लिखना है, एक ही लाइन में नाम लिखना है हमेशा, कोई भी एग्जाम्पल अपना है, ये रूल्स होता है। सेकंड नंबर लास्ट अपन इस एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब देखो 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये चेन आएगी बेटा इसकी, इसके अंदर ये लंबी चेन आएगी 1 2 3 4 5 6, ये चेन आएगी। अब नंबरिंग करेंगे, द्विबंध की तरफ से नंबरिंग होगी इसकी। सर इससे पहले वाले में नंबरिंग कीबोर्ड से करेंगे क्या? ऊपर वाले में बेटा 4 नंबर पे एक जिसने भी टाइप किया एक बार बताना, इसके लिए कर रहे हो, कह रहे हो क्या? नंबर 4 के लिए, नंबर 4 के लिए बोल रहे हो क्या?
या इसके 4 नंबर के लिए बोल रहे हो या किसके लिए बोल रहे हो? फटाफट जल्दी करो बेटा, टाइम कम है, 2 मिनट बची है। 4 नंबर के लिए मैंने बेटा बार बार ये रूल बता रहा हूं मैं आपको कि पहले आप ये देखो द्विबंध या त्रिबंध में से जो नजदीक आए उसकी तरफ से, चाहे द्विबंध हो या त्रिबंध। लेकिन जब दोनों समान डिस्टेंस पे, जैसे 1 नंबर पे इधर द्विबंध आ गया, इधर 1 नंबर, इधर से चालू करते हैं तो 1 नंबर पे त्रिबंध, और इधर से चालू करते हैं तो 1 नंबर पे द्विबंध। जब दोनों सेम डिस्टेंस पे आ जाते हैं तो द्विबंध की तरफ से नंबरिंग करी जाती है, त्रिबंध की तरफ से नहीं। ठीक है, क्लियर अब तो? जल्दी जवाब दिया करो बेटा, फिर आगे टाइम हो जाता है, इतना ही 40 मिनट का मिलता है। नेक्स्ट जो ये एग्जाम्पल है, अब इसमें देखो 2 नंबर की तरफ से 1 2 3 4 5 6, ये अपना एग्जाम्पल। अब इसका नाम लिखेंगे, एक तो क्लोरो जुड़ा हुआ है इसके अंदर बेटा, ये क्लोरो Cl है तो 3 क्लोरो नाम होगा इसका, 3 क्लोरो। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, मेथिल। मेथिल देखो 4 नंबर 5 नंबर पे, तो अपना आएगा 4 5 5। एक मैंने आपको बताया था रूल कि अगर एक ही कार्बन पे 2 समान हो तो 2 बार लिखोगे आप 5 5। तो यहाँ पे 5 5 और 3 के लिए आ जाएगा ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल। अब कार्बन देखो कितने 6, तो हेक्स, और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 2 इन 3 क्लोरो 5 4 5 5 ट्राई मेथिल हेक्स 2 इन। बेटा टाइम कंप्लीट हो रहा है, टाइम हो गया है। अब अपने एक टाइप के नॉर्मल इसके जितने भी एग्जांपल्स थे मैंने ले लिए। एक वो जो रेखीय सूत्र द्वारा जिनको दर्शाते हैं, 5-10 एग्जांपल अपन कल लेंगे, और कल ही साइक्लोएल्केन का नोमेनक्लेचर लेंगे अपन। 2 टाइप का, इसके कुछ एग्जांपल्स और बचे हुए हैं जो रेखाओं द्वारा, बॉन्डेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट जिनको किया जाता है, उनको अपन कल एग्जांपल, उन एग्जांपल्स का अपन कल करेंगे। कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना। ठीक है बेटा, टाइम हो गया। ओके, थैंक यू।